पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर गांव शिहोल में आयोजित किसान दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। इस अवसर पर मंत्री विपुल गोयल ने किसानों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। पलवल में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर गांव सीहोल में आयोजित किसान दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। इस अवसर पर मंत्री विपुल गोयल ने किसानों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन किसानों के लिए संघर्ष किया। वहीं मंत्री ने किसान आंदोलन कर रहे लोगों पर भी निशाना साधा। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने किसान दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। भाजपा ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं ताकि किसानों की आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के समय में किसानों का भला नहीं किया गया। कांग्रेस राज में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था और किसानों की आय को 1.5 गुना करने की बात कही गई थी, लेकिन उस समय में किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन भाजपा ने 10 वर्षों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को समायोजित कर लागू किया। आज किसानों की आमदनी लागत मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा हो रही है। विपुल गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। कृषि कानूनों से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। और इसके बाद से इस सेंटर से इसके जिले के किसानों और आसपास के किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। और जैसा कि एग्जीबिशन में कुछ किसानों ने बताया कि वो फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाई नहीं कमा पा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, तो उनके लिए एक मूल मंत्र है कि भाई गेहूं और धान के सर्कल से तो ज्यादा कमाई नहीं होगी। अगर ज्यादा कमाई करनी है तो सबसे पहले जो धरती है, पृथ्वी, हम सुबह के पुराने लोग प्रार्थना करते हैं, धरती माँ को हाथ से लगाते हैं और श्लोक कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस मेव। धरती माँ, मैं आपके ऊपर पैर रखा हूं। किसान विश्व के किसानों से सबसे ज्यादा मेहनत करता है। देश का पेट ही नहीं भरता। जब 65 में हम भीख में मांग के गेहूं खाते थे, आज हमारे किसानों ने हमारे भंडार भर दिए और हम देश के लिए नहीं, विदेशों को भी अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसकी आमदनी कम होने के 3 कारण मैं गिनाऊंगा और उसके बाद मुख्य अतिथि जी बात करेंगे। पहला कारण हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी का जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा। अब इसमें अगर ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये सेंटर है, गवर्नमेंट के भी सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है। आज इस किसान दिवस के रूप में, जो कि 2001 में देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संकल्प लिया कि चौधरी चरण सिंह जी, जो एक बहुत बड़े किसान नेता थे और पूरा जीवन उन्होंने किसानों की तरक्की के लिए सोचा, उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। और आज चाहे प्रदेश की सरकार, चाहे देश की सरकार आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाती है। और चौधरी साहब का आज 122वां जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जितने भी यहाँ पर किसान भाई आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली से चलकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमिश्नर डॉक्टर पीके सिंह जी और डॉक्टर आरजे अग्रवाल जी, जिन्होंने धानुका 24 के अंदर 10 साल हो गए किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किसानों के, किसान भाइयों के लिए, चाहे भारत की सरकार हो,
चाहे हरियाणा की सरकार हो, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे आयोग बने 2004 से लेकर 2014 के बीच में, लेकिन स्वामीनाथन आयोग जो कि कांग्रेस के लीडरों ने बनाया था, उसी के अंदर ही वो लोग थे और उन्होंने रिकमेंड किया था कि किसानों की आय को 1.5 गुना कर देंगे, लेकिन उसे 1.5 गुना तो क्या, वो 1 गुना भी बरकरार नहीं रख सके। और इस 10 साल के अंदर हमने उनकी सारी की सारी जितनी भी सजेशंस किसानों के हित में चौधरी चरण सिंह जी आज किसान दिवस है। सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दूसरा 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो था प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही सुनिश्चित किया कि आज के दिन को चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में बनाएंगे। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने अगर उन चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया, तो मैं समझता हूँ एक शख्सियत को जो कि सही सम्मान है वो मिलना चाहिए, वो देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज किसान दिवस के रूप में अनेकों जो योजनाएं हैं किसानों से रिलेटेड, उनके बारे में बताने का काम, किस तरीके से और अपनी तरक्की कर सकें। और यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किसानों की जो 14 फसलें हरियाणा पिछले कई सालों से MSP पर खरीद रहा था, उसे 24 करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नायब सैनी जी ने किया। और किसानों को चाहे 10 साल के अंदर मुआवजा राशि हो, चाहे किसानों को और सहायता देने का काम है, अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर किसानों के आय को 1.5 गुना से ज़्यादा कराने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, अगर ये जो 3 कानून गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, MSP भी आप दे रहे हैं, तो किसान आंदोलन क्यों करते हैं, क्या वजह है? मैंने कहा ना, पॉलिटिकली प्रेरित आंदोलन है। किसान भाई जो खेती करने वाला व्यक्ति है, वो कोई किसान वो किसी भी तरीके से हरियाणा की सरकार, मैंने कहा ना 24 फसलें हमें MSP पर लेने हैं, MSP की बात है और ये सब जुडिश मैटर है, कोर्ट के अंदर चल रहा है। जो भी न्यायालय इसका संज्ञान लेगा हम उसे लागू करेंगे।